था, है ना गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट था। और गाइज यहाँ पर हमारी चीजें जो है वो खत्म होगी। ठीक है, तो मैं मार्कर नया ले लेता हूँ क्योंकि चैप्टर नया है गाइज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम सोच रहे थे क्लास लगे लगे लगे, लेकिन इंतजार हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, वही वाला हाल हो गया था, है ना गाइज। तो आज फाइनली गाइज स्टार्ट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइज डिस्ट्रीब्यूशन। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और फोकस मोड में चला गया है। तो गाइज आप सेशन इसको लाइव में एकदम बढ़िया से समझिएगा। यदि आप नहीं समझते हैं ना बाबू, तो क्वेश्चंस बनाने में फिर बहुत दिक्कत होगा, है ना गाइज। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी जो था ना गाइज, बेसिक प्रोबेबिलिटी वो पढ़ चुका है। आज का सेशन में हमें गाइज सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बाइनोमियल। तो ये गाइज इसका इंतजार था। हाँ क्या गाइज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या नाम था गाइज, प्रोबेबिलिटी 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 डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखना। मैं गारंटी बोलता हूँ गाइज, ये 1.5 घंटे का सेशन तुम्हें कुछ दे के जाएगा। चैप्टर टफ है, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि 1.5 घंटा में यदि आप इस चैप्टर में कमांड नहीं किए तो मेरा भी नाम दीपक सर बेकार है गाइस, एकदम। बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे गाइस। ये एक न्यू चैप्टर्स है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है गाइस, अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस, है ना। सिलेबस जो है, सिलेबस जो हम लोग का गाइस जेयूटी का है, सिलेबस जो जेयूटी मैथ्स का है गाइस, जेयूटी मैथ 3 का जो है, उस हिसाब से गाइस इसमें 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस बाइनोमियल के पढ़ने हैं हमें। एक है गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, एक है गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है गाइस पॉइजन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है गाइस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है गाइस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड वन इज आवर गाइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है गाइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये गाइस हमारा सो मच इम्पोर्टेंट है, सो मच इम्पोर्टेंट है गाइस। 3 गो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है हमारे सिलेबस में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस हम लोग पहले एकदम स्टार्ट करते गाइस, जोश के साथ चीजें को स्टार्ट करेंगे, जोश के साथ गाइस चीजें को हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्सेप्ट को गाइस पूरा बढ़िया से लगा के रखना, जहां नहीं समझ में आप पूछना। मैं गारंटी बोलता हूँ चीजें टफ है लेकिन आपको समझ में आएगी, जब मैंने बोल दिया तो डेफिनेटली आएगी। देखो, तो गाइस जो हम लोग सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं वो है गाइस मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट गेन करेंगे वो किसका करेंगे गाइस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे गाइस, समझेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कंसेप्ट जो डील करेंगे वो होगा गाइस मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये होगा गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो गाइस बात यहाँ पे है कि, है ना, है ना, एक, है ना, है ना, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट।
चलो गाइज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो कॉन्सेप्ट हम तुमको बताते हैं ना, पहले तो हमको समझना होगा कि आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो जब तक ये नहीं समझेंगे ना यार, हवा में तीर चलाने से नहीं होता। बैट्समैन क्या करता है, आता है गाइस बॉलिंग, बॉलर का देख नहीं रहा है कि वो इन स्विंगर कर रहा है, आउट स्विंगर कर रहा है, यॉर्कर मार रहा है, बाउंसर मार रहा है, हवा में आंख बंद करके गाइस आगे बढ़ के शॉट खेल रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सॉरी गाइस, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है आखिर इसका यूज हम कब करेंगे, वेयर वी हैव टू यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्योंकि गाइस देखो एक वो हम लोग का इंग्लिश में प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना गाइस। जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इफ देयर इज नथिंग ए नीड ऑफ एनीथिंग, वी हैवंट गो फॉर दैट, हम लोग गाइस उसके पीछे कभी नहीं जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल का देखो, इसका हम तुमको जरूरत बताते हैं। मान लो गाइस, मान लो गाइस देखो, एक हम एग्जांपल देते हैं तुमको, एक बेहतरीन एग्जांपल देते हैं, तुम इसी को समझना गाइस। मान लो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, टॉसिंग, है ना, वंस टाइम, वन एक बार, वंस टाइम टॉसिंग ए पॉइंट, वंस टाइम टॉसिंग ए पॉइंट। देखो चीजों को ध्यान से समझना। तो गाइज इसके जो आउटकम्स होंगे ना, जो सैंपल स्पेस होंगे, वो मेरे क्या आएंगे सर, या तो एच आएगा या तो टी आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग। हम पूछेंगे क्या, हम पूछेंगे कि गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का कितना है, तो तुम क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, 1। प्रोबेबिलिटी टेल आने का कितना है इस इवेंट का आने का, 1/2। 1/2 है ना, ट्वाइस टाइम टॉसिंग कॉइन कर रहे हैं, ट्वाइस टाइम, ट्वाइस टाइम टॉसिंग कॉइन, है ना गाइस, दो बार उसको टॉस कर रहे हैं, एक के बाद एक है टॉसिंग ए कॉइन, एंड ट्वाइस, दो बार गाइस हमने कॉइन को टॉस किया। तो गाइस मेरा सिंपल स्पेस क्या क्या आएंगे सर, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये आएंगे गाइस। तो गाइस जब मेरा इतना आएगा, तो अब तुमको हम पूछेंगे गाइस, है ना, कि गाइस तुम ई इवेंट को डिफाइन करो, ई इज इक्वल टू, ई इवेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, है ना, ई इवेंट है गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, गाइस आपको बोल रहे हैं ई एक इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग एन इवेंट। इवेंट क्या है गाइस, ये जो इवेंट है ना गाइस, ये किसका इवेंट है ना गाइस, इवेंट है गाइस एटलीस्ट, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, एटलीस्ट गाइस वन हेड होना चाहिए। तो देखो एक हेड, एक हेड, एक हेड, तो एटलीस्ट वन हेड का बात कर रहा है, तो मतलब एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर, यहाँ पे गाइज यदि हम लोग इसका नंबर का बात करें, नंबर ऑफ ई कैसा इवेंट है, एटलीस्ट वन हेड का है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितना होगा, कितना होगा, एटलीस्ट वन हेड, मतलब एक हेड होना ही जी चाहिए। सर 3 कितना, हाँ एक से ज्यादा चलेगा, तो तीन होगा गाइस, तीन होगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया गाइस, कितना हो गया, 4 चार। तो गाइस प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट के लिए गाइस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बिलोंग्स टू ई बटा गाइस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये गाइस मेरा 3/4 हो गया। फिर गाइस हम तुमको एग्जांपल देते हैं, है ना, एग्जांपल देते हैं, थ्राइस, थ्राइस टाइम टॉसिंग ए कॉइन, थ्राइस टाइम टॉसिंग ए कॉइन। हम एक एग्जांपल देते हैं गाइस, देखो नजर यहाँ पे ध्यान में लगाना, समझ में आ जाएगा। तो गाइस सैंपल स्पेस जो मेरा तैयार होगा वो क्या होगा, एच एच एच, टी टी टी, एच एच टी, एच टी टी, फिर गाइस टी टी एच, फिर गाइस टी एच एच, फिर गाइस एच टी एच, फिर गाइस टी एच टी। दो दो चार, दो छह, दो आठ हो गया गाइस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम गाइस इवेंट को डिफाइन करते हैं, इवेंट को डिफाइन करते हैं, एट मोस्ट, एट मोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, मतलब एटमोस्ट मतलब एक हेड, एक से कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये तो नहीं होगा, जीरो हो सकता है, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा गाइस, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा गाइस। कितना हो गया बताओ, है ना, नंबर ऑफ ई कितना हो गया गाइस, नंबर ऑफ ई इवेंट कितना हो गया, कितना हो गया, एटमोस्ट वन, मतलब जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो नहीं हो सकता। तो एक यहाँ पे,
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे गाइज 1 है, यहाँ पे गाइज हेड 1 है। कितना हो गया बताओ, कितना हो गया गाइज, संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो गाइज अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की बात करें तो गाइज ये हो गया ऐसे और ये हो गया गाइज ऐसे। तो सिंपली क्या हो गया, 4/8 इज इक्वल टू गाइज 1/2। देख रहे हैं। तो गाइज कहने का मतलब है हम कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं या 2 बार टॉस कर रहे हैं गाइज या फिर 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो हर एक टॉसिंग में गाइज जो मेरे आउटकम्स हो रहे हैं वो क्या आ रहे हैं गाइज, वो क्या आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक कर रहा है तो इस तरह से गाइज मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ रहा है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब है आउटकम्स हेड और टेल के रूप में ही आ रहे हैं। अब गाइज देखो ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है गाइज, अब खुद से सोचो, उससे सोचो इसका तरीका निकालना है गाइस, जितना भी इस तरह से थ्राइस n टाइम्स जाएगा। मान लो गाइस हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स कर रहे हैं, है ना, है ना। यदि 4 टाइम्स निकालेंगे, यदि 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स के लिए देखो 4 टाइम्स टाइम्स गाइस हम लोग टॉसिंग कॉइन को कर रहे हैं गाइस, टॉसिंग ए कॉइन। तो गाइस बताओ मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का गाइस जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, 2 के पावर क्या होगा रे, 2 के पावर n सर। n। तो गाइज यदि 4 है तो 2 के पावर 4 हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 16 गाइज, ये हो गया। अब गाइज सुनो, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, ये तो बहुत आसान है। एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार तो समझो, 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, बेटा बोला तुमको ना कि है ना टॉसिंग ए कॉइन 2.5 टाइम्स, टॉसिंग ए कॉइन 300 टाइम्स। लो गया, हाँ 300 टाइम्स करना है, निकाल लेगा इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो तो निकाल लेंगे, है ना। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि टॉसिंग ए कॉइन करेंगे 300 टाइम्स तो निकाल जाएंगे कि कितना हो जाएगा 2 के पावर n इतना। लेकिन गाइस उस सैंपल स्पेस का एक एक इवेंट को लिख पाएगा, अरे एक एक आउटकम्स को लिख पाएगा, नहीं सर। नो गया, सर। गया, है ना, गया ना गाइस, गया, गया। अब तुमको बोल देगा टॉसिंग ए कॉइन 5 टाइम्स, 500 टाइम्स। लो टॉसिंग ए कॉइन 500 times, 500 times, टॉसिंग ए कॉइन 500 times, 500 टाइम्स गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 टाइम्स गाइस हम लोग कर रहे हैं। लो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में क्या क्या पार्टिकुलर आउटकम्स होंगे ये निकाल लेगा। तेरा दिल जब कोई दुखाएगा याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। तो इस सब कंडीशन में तुमको गाइस कौन हेल्प करने वाला है, कौन हेल्प करने वाला है, कौन हेल्प करने वाला बायनोमियल बायनोमियल है, डिस्ट्रीब्यूशन। देवता को आपको जाना पड़ेगा शरण में, इस देवता के शरण में जाना पड़ेगा। तो इस देवता की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम के जो प्राणी है, इससे हम लोग गाइस मदद मांगते हैं इस केस में, और ये तुमको मदद देगा। तो इसको यूज करने के कुछ गाइस कब आप यूज करेंगे, तो उसके कुछ कंडीशंस हैं माय डियर स्टूडेंट, उसके कुछ कंडीशंस हैं, है ना। कंडीशन है क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कब हम लोग यूज करते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। तो मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2। रुकिएगा सर। तो आशा एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैंने ये बोला ना कि देखो एक बार यदि काउंट पॉइंट को ट्वाइस कर, देखो हम लोगों का इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बोला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट है। एक बार आप टॉस करते हो तो गाइस मेरे जो आउटकम्स होते हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स या तो हेड या तो टेल निकलते, तो गाइस प्रोबेबिलिटी हेड का या टेल का 1/2 हो जाएगा। 2 टाइम करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स ये आता है। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए गाइस मतलब एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। तो गाइस नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ईच 3 हो गया, सैंपल स्पेस 4 तो 3/4 हो गया। टॉसिंग 3 टाइम्स किए तो ये फेवरेबल आउटकम है। एटमोस्ट 1 हेड बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, एक से कम हो सकता है। तो कम हो सकता है तो भाई 0 हो सकता है, एक इसमें गाइस हो गया 4/8 टोटल नंबर ऑफ स्पेस, सैंपल स्पेस 1/2 हो गया। लेकिन गाइस 4 टाइम्स बोलेगा तो ये जनरलाइज फार्मूला 2 के पावर n से निकलेगा। लेकिन गाइस तुमको हम बोलते हैं 300 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, 500 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, है ना गाइस। हम लोग गाइस 1000 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग एक कॉइन, कॉइन गाइस मान लीजिए 400 टाइम्स, 400 टाइम्स गाइस हम लोग टॉस कर रहे हैं। उस स्थिति में गाइस, उस स्थिति में इसका सैंपल स्पेस कितना होगा ये पता है, लेकिन गाइस सैंपल स्पेस के जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो लिख पाएंगे क्या, वो लिखने में हम बुढ़ा जाएंगे सर, नहीं लिख पाएंगे। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे गाइस, किसके शरण में जाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम तुमको बताएंगे गाइस क्राइटेरिया ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
कि कब हम लोग यूज करेंगे क्राइटेरिया फॉर यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाएगा इस गोल नंबर 2 में, आ जाए रे, बोलो थोड़ा सर यस सर। जल्दी लिखो। बहुत अच्छा है यार ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, आसान है, टफ नहीं है, टफ नहीं है रे बाबा, टफ नहीं है। हो गया सर। वन टाइम आएगा तो उससे कम वाला भी लेना है। क्या बोले बाबू, क्या बोले? वन टाइम जो रहेगा तो उससे कम लेना है, जीरो भी ले सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा, इसके बारे में तो समझाया था ना। इसका मतलब गाइस एटमोस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, 0 और 1, क्या गाइस, एक से ज्यादा नहीं। एटमोस्ट 1 हेड मतलब कम से ज्यादा। इसका मतलब तो हिंदी में भी लिखा था, एटमोस्ट नहीं लिखा था। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाया था यार, बेसिक प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे इसका मतलब समझाया था कि नहीं, हाँ या ना बोलो। एटमोस्ट का मतलब गाइस नहीं समझाया था जी, हिंदी में भी लिख दिया था कि ज्यादा से ज्यादा एक सर हो सकता है, एक से कम 0 हो सकता है। एटमोस्ट 2 हेड रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है, लेकिन उससे कम 0 हेड, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है। इसके बारे में तो अच्छे से बताया था गाइस। चलो अब गाइस हम लोग चलते हैं क्राइटेरिया फॉर गाइस यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छे से गाइस अपने कॉपी में आप जॉट डाउन कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से गाइस अपने कॉपी में नोट डाउन करना गाइस। दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट और अच्छे से गाइस चीजें को हम लोग समझेंगे। जब ये चीज समझ गया तो मुझे उसकी आवश्यकता पता चल गई, तब तुमको गाइस चीजें समझने में अच्छा रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग लिखते हैं क्राइटेरिया। ध्यान से समझिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है डियर स्टूडेंट, सो मच इंपॉर्टेंट सेशन। क्राइटेरिया फॉर यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्राइटेरिया फॉर यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। criteria 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 for using the for using the for using the criteria for using the binomial distribution। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो गाइस कंडीशन एकदम याद रखना, ये चीज दिमाग में रखोगे, चीजें बहुत ही फेबुलस बनेगा। फेबुलस गाइस, फेबुलस। criteria for using the binomial distribution, criteria for using the binomial distribution, criteria for guys using the binomial distribution। देखो इस क्राइटेरिया को समझना है, पॉइंट वाइज करके सबका मैं लिखता हूँ। सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखना है गाइस, क्राइटेरिया फॉर यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले गाइस इसका यूज कहाँ करेंगे, है ना। फॉलोइंग आर द कंडीशन following are the condition condition where we have to 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 apply the binomial distribution डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला चीज गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर वन लिखेंगे गाइस, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज। जैसे कि बोले ना 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 500 टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स गाइस जो रहेगा, ट्रायल्स कर रहे हैं, जैसे कि एक बार कॉइन कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो ये तो गाइस मेरे रडार में है। लेकिन 300 टाइम कर रहे हैं, 250 टाइम्स कर रहे हैं, 200 टाइम्स कर रहे हैं, तो ट्रायल्स तो गाइस क्या है, लार्ज है, लेकिन गाइस वो फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा नहीं है इन्फिनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब 250 मतलब एक गाइस फाइनाइट वैल्यू हो गया। तो नंबर वन क्या लिखिएगा, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज, द नंबर ऑफ ट्रायल्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज, लार्ज है गाइस बट फाइनाइट होना चाहिए, बट फाइनाइट
बट गाइज फाइनाइट, उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। हाँ भाई, दूसरा नंबर क्या लिखोगे, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम टॉस कर रहे थे तो एक बार टॉस कर रहे हैं, फिर दूसरा बार जब वही कॉइन से कर रहे हैं, तो पहला बार का दूसरा बार से कोई लेना देना है क्या, नहीं लेना देना। तो ट्रायल्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर गाइज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ट्रायल्स जो होने चाहिए गाइज वो मेरे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरा इवेंट्स होगा गाइज, ऑब्वियस सा बात है गाइज, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे इवेंट्स, तो इवेंट्स जो होंगे गाइज वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, है ना। इवेंट्स आर म्यूचुअली, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, है ना गाइज, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड गाइज एग्जॉस्टिव, एंड गाइज एग्जॉस्टिव। तो गाइज एक्सक्लूसिव का मतलब तुमको पता होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और गाइज इसको तो आसान एक्सप्लेन कर देते हैं, तुम लोग ऐसे पढ़ा भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं गाइज इसको, क्या एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको गाइज, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हुआ गाइज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब हुआ गाइज, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब गाइज इसकी जो प्रोबेबिलिटी की बात कीजिएगा, ए है ना, ए को वो मैच नहीं करता था, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यही ना कंडीशन होता है गाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, मतलब ए और बी में एको को कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, 0/समथिंग 0। तो ये होता है गाइज, यानी कि ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइज नल सेट। और गाइज म्यूचुअली, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव कहने का मतलब गाइज एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, ये नया है तुम्हारे लिए तो ये समझ लीजिए कि दोनों इवेंट्स एक इवेंट्स है, और इसका यदि यूनियन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो गाइज मेरी वैल्यू हमेशा 1 निकल के आनी चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। मतलब ए, और ए कोई इवेंट है और बी कोई इवेंट है, जब उसका ए यूनियन बी कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है गाइज, ए यूनियन बी कर रहे हैं हम लोग गाइज, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तुमको अच्छे से पढ़ाया हूँ गाइस, उसका क्या क्या होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, ए यूनियन बी रहे, ए यूनियन बी रहे, है ना, ए यूनियन बी रहे, क्योंकि गाइस इसमें हम बताए थे ना तुमको कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना गाइज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और फिर गाइज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, दोनों कंडीशन हम समझाए थे, दोनों के कंडीशन में गाइज तुमको हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी दिए थे, दोनों ही केस में गाइस तुमको हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी दिए थे। पहले हम लोग देखेंगे कि मेरा मेरा है ना गाइस, म्यूचुअली के लिए एक्सक्लूसिव के लिए तुमको हम कंडीशन बताया था, ऐसा नहीं, और यू ए है ना, ये होता है गाइस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब कोई भी कॉमन नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि देखो 5 मतलब नल सेट, मतलब कोई भी इवेंट्स नहीं आया। और गाइस ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का 2 फॉर्मूला दिए थे ना गाइस, याद करो तुमको वहां पे क्या दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का गाइस एक फॉर्मूला दिया था, पी ए प्लस बी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब गाइस मेरा क्या रहेगा गाइस, क्या रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा सर। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तब सर, है ना। और जब पी ए यूनियन बी रहेगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि गाइस जब मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, उस केस में गाइस हम लोग ए यूनियन बी का 2 फॉर्मूला यूज किए थे, एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, एक बार नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो गाइस सुनो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ए बी का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, तो नल सेट हो गया, 0 बन रहा है, पाई का मतलब तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब गाइस, मतलब हम जो ए कोई इवेंट है बी कोई इवेंट है, लेकिन गाइस जब उसका हम ए यूनियन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी निकल के आनी चाहिए, कितनी निकल के आनी चाहिए, बोलो कितनी निकल के चाहिए, 1। यदि 1 निकल के आएगा तो ये हुआ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना गाइस, ये हुआ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि गाइस यहाँ ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहीं लगाओगे जहां पे गाइस हर बार ट्रायल लेंगे, जैसे एक बार कॉइन उछाल रहे, 2 बार कॉइन, 3 बार उछाल रहे, हर बार में गाइस मेरा आउटकम्स कितना निकल के आ रहा है, 2 ही निकल के आ रहा है, हेड टेल करके निकल के आ रहा है ना गाइस, है ना।
है ना 3 बार सिक्का उछाल रहे हैं, तो तीनों बार सिक्का तुम अलग एक ही साथ तीनों को उछाले तो हर एक सिक्का में तो हेड टेलन आएगा रे। अरे हेड टेलन आएगा हर एक सिक्का में। 250 बार उछालेंगे चाहे 300 बार उछालेंगे एक के बाद सिक्का को, तो हर एक सिक्का में क्या आएगा यस पॉसिबल सर। आउटकम, हेड टेल आएगा। एयरटेल। तो इसका ये कंडीशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ईच ट्रायल में जो आउटकम्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, मात्र 2 ही होने चाहिए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मक्खन वाला लाइन है। ईच ट्रायल, है ना गाइस, each trial has only two possible outcomes, only two possible outcomes, ठीक है। आउटकम्स ऑफ द इवेंट, सुनो ध्यान से, है ना, हर एक ट्रायल में इवेंट्स पॉसिबल आउटकम्स 2 होने चाहिए। और गाइस ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, मतलब यदि इवेंट ऑकर हो रहा है, सुनो ध्यान से, occurrence of the event, 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 occurrence of the event is called success, है ना। यदि इवेंट ऑकर हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग गाइस नाम देते हैं सक्सेस का। क्या नाम देते हैं गाइस, सक्सेस का। एंड इफ एंड इट्स नॉट ऑकरेंस, एंड यदि इवेंट्स नहीं ऑकर हो रहा है, इट्स, है ना गाइस, एंड इट्स नॉन ऑकरेंस, यदि इसका ऑकरेंस नहीं हो रहा है गाइस, नहीं हो रहा है ऑकरेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फेलियर, इज कॉल्ड गाइस फेलियर। उसको गाइस हम लोग फेलियर का नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, फेलियर। यानी इवेंट यदि ऑकर हो गया तो उसे गाइस हम लोग क्या बोलते हैं ना गाइस, देखो ईच ट्रायल में 2 ही, देखो ये अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। यदि इवेंट्स ऑकर हो रहा है, ऑकरेंस हो रहा है इवेंट्स, तो गाइज जैसे कि मान लो सिक्का उछाला तो हेड आएगा, हेड नहीं आएगा, तो ऑकर हो रहा है तो उसको हम लोग सक्सेस बोलते हैं, और नहीं ऑकर हो रहा है तो उसको फेलियर बोलते हैं। अब गाइज इसका थोड़ा सा कंसेप्ट को गाइज हम डील करते हैं, है ना गाइज, है ना। ये तो क्राइटेरिया हो गया। अब गाइज हम लोग चलते हैं मैथमेटिकल गाइज एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैथमेटिकल expression, mathematical expression for the binomial distribution, for the guys binomial distribution, for the guys binomial distribution, for the guys, तो कंसेप्ट को समझो, तुम समझ में आ जाएगा, कंफर्म बोलते हैं गाइस, समझ में आ जाएगा, है ना गाइस। एक्सप्रेशन, तो गाइस मान लो देखो इसमें ना गाइस 2 तरह का इवेंट्स हम डिवाइड, क्योंकि गाइस पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, तो गाइस 2 तरह के इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। लेट स्मॉल पी को गाइस, स्मॉल पी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। स्मॉल पी क्या है गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। हमको सक्सेस मिल रहा है उसको गाइस स्मॉल पी से दिखा रहे हैं, गेटिंग सक्सेस उसको गाइस हम लोग स्मॉल पी से दिखा रहे हैं। और गाइस स्मॉल क्यू को गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, प्रोबेबिलिटी of getting failure, probability of getting failure। तो गाइस यहाँ पर गाइस इसका यूज करेंगे, क्योंकि गाइस देखो अब इसको कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 इवेंट्स गाइस मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो गाइस आपने पढ़ के रखा है सिंस गाइस आपने पढ़ चुका है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंस वी नो दैट फ्रॉम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी रहे, और गाइस मेरा इवेंट कैसा होता है रे बच्चा, इवेंट कैसा होता है, इवेंट मान लो इसमें कैसा इवेंट्स को लिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए बोलो तो क्या होगा फॉर्मूला एडिशन का, क्या होगा, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, होगा ना, होगा, यही होगा। तो गाइस देखो यहाँ से गाइस, है ना, यहाँ से गाइस बात को समझिएगा। तो गाइस पी ए यूनियन बी है, तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, है ना गाइस, पी को सक्सेस मान लो, ए वाला सक्सेस है, बी वाला है, तो गाइस यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस है पी ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, कितनी है समझ लो, इसका डेरिवेशन भी कर देना हूं। अरे ए बोला ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को डिफाइन कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस से, तो गाइस ये स्मॉल पी हो गया और ये गाइस क्यू हो गया, और इंटरसेक्शन बी में
एक्सक्लूसिव होता है, एक भी इवेंट नहीं होता यानी कि जीरो, यानी कि जीरो। और ये वैल्यू गाइज एग्जॉस्टिव है तो इसकी वैल्यू 1। तो गाइज ये P प्लस Q, यानी कि गाइज इसका वैल्यू हमेशा गाइज क्या होगा, फेलियर प्लस सक्सेस इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी 100%। खत्म। ये होता है गाइज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, है ना। तो गाइज तुमको पूछेगा, सिंपली पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सक्सेस, नॉट गेटिंग सक्सेस, है ना गाइज, या फिर लिख सकते हो, है ना, नॉट गेटिंग सक्सेस बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग नॉट सक्सेस। नॉट सक्सेस यानी कि किसका बात हो रहा है, नॉट सक्सेस मतलब किसका बात हो रहा है, फेलियर का बात हो रहा है, यानी 1 माइनस आप सिंपलिटी कर दीजिए, ये हो गया। अब गाइज इसका फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला जो होता है वो गाइज उस फॉर्मूला को, है ना गाइज, देखो फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, आर सक्सेस, आर सक्सेस, आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स, इन एन ट्रायल्स। कंसेप्ट समझो, मतलब गाइज मेरा कहने का मतलब है हम लोग ट्रायल्स n टाइम्स कर रहे हैं, जिसमें हमको सक्सेस जो डिफाइन किया वो 8 टाइम्स मिल रहा है। तो गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ x को डिफाइन करते हैं r सक्सेस से, तो फॉर्मूला होता है NCR p के पावर, p के पावर, p के पावर r होता है गाइज, इंटू q के पावर n माइनस r, है ना गाइज। ये होता है जहाँ पे गाइज वेयर, वेयर देखो, वेयर p प्लस q इज इक्वल टू हमेशा गाइज 1 होगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1 होगा, r होगा गाइज मेरा सक्सेस, है ना गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r, है ना, n गाइज मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, n गाइज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, कितना बार हम लोग ट्रायल्स कर रहे हैं गाइज, और r हो गया गाइज, है ना, r को डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा गाइज नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ सक्सेस, कितना बार आपको सक्सेस मिल रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, है ना गाइस, है ना, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये गाइस वैल्यू इंटीजर्स में रहेगा, 0 एक को सक्सेस नहीं मिला, 1 सक्सेस मिला, 2 मिला, 3 मिला, इस तरह से 100 ऑन कहाँ तक चलते चल जाएगा, वैल्यू गाइस आपके n टाइम्स चल जाएंगे, मतलब चलते चलते ठीक है n टाइम्स सक्सेस हो रहा है। तो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, ये जो गाइस है दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ही गाइस यूज होता है, यानी कि हमको कितना बार सक्सेस, सक्सेस डिफाइन हो गया, बोले 4 टाइम्स 5 टाइम्स सक्सेस चाहिए, ये सक्सेस रखेंगे, यहाँ पी क्यू समझ ही रहा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, एन गाइस कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और कितना बार एन ट्रायल्स में हमको कितना बार सक्सेस मिल गया, सक्सेस मिल गया, ये गाइस बेसिक है। अब हम लोग गाइस थोड़ा सा करते हैं गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये गुण होता है, इसकी विशेषता क्या है, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 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 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीज हम लोग देखते हैं, इसका मीन क्या होता है, मीन का वैल्यू तुम लोग समझते हो गाइस, हमेशा स्मॉल n इनटू स्मॉल p होता है। मीन के बाद गाइस वेरिएंस, वेरिएंस जो होता है गाइस वो हमेशा npq होता है, और गाइस जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तुम पढ़ के रखे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब गाइस हम लोग पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमेशा गाइस रूट अंडर वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो गाइस हमेशा रूट अंडर वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है, ये पढ़ा है गाइस बचपन क्लास में, तो यहाँ पे गाइस npq हो गया, npq हो गया, ये गाइस। अब देखो इसी चीज को गाइस, इसी जो चीज, इसी कॉन्सेप्ट को गाइस हम लोग दूसरे तरीके से भी रिमाइंड करके रख सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इन एन ट्रायल से बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसी को गाइस हम लोग, इसी को गाइस हम लोग, इसी को गाइस हम लोग रेफरेंस एनालिसिस में भी रख सकते हैं, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमको काम करता है, न्यूमेरिकल में हम कंसेप्ट करते हैं, तुम्हारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे, है ना। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मिटा दें, मिटा दें, यस सर। हाँ चलो, ये सब कंडीशन था जहां यूज करते हैं गाइस। देखो यहाँ देखिएगा, कॉपी में बढ़िया से लिखिए, अभी देखो न्यूमेरिकल फटाफट बनेगा, जब न्यूमेरिकल बनेगा तो समझ में आएगा कि अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है,
महेंद्र सिंह धोनी पर बोल दो गाइस, है ना। चलो अब गाइस यहाँ पे करते हैं गाइस, है ना, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी चीज को गाइस इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं रेफरेंस के फॉर्मेट में। रेफरेंस, है ना, RECU, रेफरेंस, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को गाइस हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस है R+1 इज इक्वल टू गाइस N माइनस R बटा गाइस N प्लस, है ना, R+1 N माइनस R बटा R+1 इंटू गाइस प्रोबेबिलिटी, है ना, P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इंटू गाइस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस। जहाँ पे गाइस R का वैल्यू स्टार्ट होगा, R स्टार्ट होगा 0 1 2 इस तरह से गाइस एंड कर जाएगा। या तो गाइस आप इस तरह से फॉर्मूला याद रखो, यू कैन गाइस इस तरह से याद करो, या फिर गाइस आप यू कैन मेमोराइज इन दिस फैशन गाइस, इस फैशन में भी आप याद रख सकते हैं 0 से, है ना। तो यहाँ पे रखोगे तो गाइस सक्सेस, ये भी तो सक्सेस है, अरे दोनों फॉर्मूला सेम है लेकिन फैशनेट फॉर्म में है। फॉर्मूला गाइस सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस निकाला है तो NCR P के पावर R Q के पावर N माइनस R है, और यहाँ पे भी वही चीज है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 1 तुरंत आ ही जाएगा, इसलिए ये दोनों ही गाइस सेम ही फॉर्मेट में है। अब हम लोग गाइस न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, सारा कंसेप्ट को समझेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ धुआंधार न्यूमेरिकल सिर्फ बना देंगे तुम लोग के लिए गाइस, हम लोग एकदम धीरे धीरे चलेंगे और पूरा न्यूमेरिकल्स को खंगारेंगे, क्योंकि गाइस देखो प्रोबेबिलिटी का गाइस कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आसान होता है, सिर्फ समझने का देरी। तो न्यूमेरिकल्स ऑन अच्छा से लिखो गाइस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी गाइस, एक बार बोल दो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल्स ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेती हूँ, तो सर आप लेते हैं, है ना। क्या है गाइस, देखो क्वेश्चन 2-3 गो है, कहीं कहीं से गाइस क्वेश्चन उठाए हैं हमने। if it possible that 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 a binomial distribution a binomial distribution a binomial distribution binomial distribution binomial distribution binomial distribution has mean is equal to 6, as mean is equal to 6 and guys variance is equal to 9, and guys variance is equal to 9, ये पॉसिबल है। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस 6 और मीन 6 और वेरिएंस 9 हो सकता है, तो गाइस तुमको पता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस मीन कितना होती है, मीन कितना होता है रे, अभी तो दिखाया कितना होता है NP। तो गाइस मीन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 और ये गाइस NP, ये समीकरण 1 हो गया। और गाइस वेरिएंस कितनी होती है, बोलो रे बाबा महेंद्र, NPQ सर। बोलो, ये गाइस वेरिएंस का वैल्यू 9 हो गया NPQ। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड मार, गाइस आप डिवाइड मार के जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, NPQ बटा गाइस मेरा क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, महेंद्र सिंह धोनी बोलो, NP इज इक्वल टू गाइस मेरा हो गया 9/6। तो 3 का पारा पढ़ो, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये गाइस मेरा कितना हो गया 1.5, यानी गाइस NP कट गया, Q इज इक्वल टू गेटिंग ऑफ फेलियर कितना हो गया 1.5, 1.5 आ गया गाइस, 1.5 आ गया, है ना।
1.5 आ गया गाइस। कितना आ गया वैल्यू? वैल्यू कितना आ गया? क्यू का वैल्यू, हाउ मच यू गॉट द वैल्यू गाइस? क्यू का वैल्यू गाइस मैंने 1.5 को गेन कर लिया, है ना गाइस? है ना? खुद से सोचो, क्यू का वैल्यू गाइस कितना कर लिया, है ना? 1.5 कर लिया। तो गाइस खुद से सोचो ना, खुद से सोचो कि, है ना? बट गाइस तुमको पता है ना, P प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है? P प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है? हमेशा कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस प्लस गेटिंग फेलियर इज इक्वल टू 1। यहाँ बेटा यू का ही आउटकम्स 1.5 आ जा रहा है ना गाइस? है ना? क्यू क्या है? क्यू क्या है? व्हाट इज क्यू? अरे क्यू क्या है? अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, फेलियर। फेलियर सर। है ना? यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू को हमने गाइस इलोबरेट किया था। क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है? ऑफ गेटिंग फेलियर सर। फेलियर है। तो लिखाया ही था। और गाइस स्मॉल p को क्या लिखाया था? प्रोबेबिलिटी, सक्सेस सर। डायरेक्ट, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ऑफ गेटिंग सक्सेस, है ना गाइस? ये फेलियर था और ये गाइस मेरा सक्सेस। तो बेटा जब यही लिखाया तो यहाँ पे अकेले ही फेलियर गाइस, ऑब्वियस बात है, यदि हम लोग जोड़ेंगे 1 करना 1.5 ये अकेले ही आ जा रहा है। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर। टोटल का नो सम ही सर। गाइस p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। ये अकेले 1.5 आ जा रहा है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। 1 से कम ही आना चाहिए क्या? अरे वैल्यू गाइस देखो, यस जब सर। दो ट्रायल्स है तो 50% होगा क्या? यदि 50-50 तो 50% होगा, या फिर गाइस 100% से कम होगा? बेटा ये अकेले 1.5 आ जा रहा है, यानी 150% हो गया, 150% का भी होगा। अरे मैक्सिमम नहीं होगा होगा तो 100%, नो मतलब मान लीजिए सर। सक्सेस 0 हो गया, सक्सेस 0 हो गया और फेलियर 100% हो गया, यही ना हो सकता है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी परसेंट? यदि ये डेसिमल में इसको 100 से इंटू कर देंगे तो 150% हो गया। तो 150% थोड़ा होगा, कितना हो सकता है मैक्सिमम? क्यू का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना हो सकता है? 100%। 100%। कभी क्या होगा? हाँ, तो गाइस क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? इफ इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना गाइस? लिखिएगा, इसलिए गाइस, इसलिए, है ना, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए गाइस लिखिएगा फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, for a binomial distribution, for a binomial distribution, for a binomial distribution, for a binomial distribution, p small p probability of getting failure error effect, है ना, q और p है सक्सेस। तो गाइस for a binomial distribution has mean is equal to 6 and variance is equal to 9। पॉसिबल है? पॉसिबल है रे? हाँ, is नो सर। possible from the above discussion, from the above गाइस क्या लिखिएगा? फ्रॉम दी above डिस्कशन। समझा कंसेप्ट? ये है कहानी। हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मिटा दे गाइस लेफ्ट हैंड साइड, मिटा दे। सर चलो, बोले सर पी, इसमें सर जो फार्मूला लिखा है सर, हाँ यहाँ पर सर पी ब्रैकेट में क्या लिखे हैं सर? हाँ, क्या बोला? क्या बोला? ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे हैं सर? कहाँ ब्रैकेट के अंदर? इसमें इस, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर, मतलब यहाँ पर इसको x इज इक्वल टू आर मतलब सक्सेस के रूप में कुछ भी हो सकता है। यस r को मैंने सक्सेस बोला ना, x इज इक्वल टू स्मॉल r, सक्सेस बोला, सक्सेस बोला गाइस। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मतलब n टाइम्स हम कह रहे हैं जिसमें सक्सेस आर आ रहा, आर आ रहा है। और p और q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, और वो है q है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, है ना? अब देखो गाइस क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। देखो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। जैसे गाइस मान रहा है, कमेंट करने बोल रहा है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, following statement, comment on the following statement, comment on the following statement for a binomial distribution, 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 mean is equal to 6, mean is equal to 6 and variance is equal to, and variance is equal to, variance is equal to 3। अब इसको चेक करो, इसको गाइस चेक करो, जस्ट चेक इट, चेक कीजिए। तो गाइस यहाँ पे गाइस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
for binomial distribution, for guys binomial distribution, for guys binomial distribution, बताओ मीन इज इक्वल टू कितना होता है, बताओ क्या होता है, एनपी मीन का वैल्यू कितना है 6 एनपी, 6 ये समीकरण 1 हो गया। और गाइस वेरिएंस कितना है, वेरिएंस कितना होता है एनपी क्यू होता है, NPQ वेरिएंस कितना है 3 एनपी क्यू। अब गाइस क्या कीजिएगा रे बच्चा, हाँ बोलो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से गाइस डिवाइड कर दो और देखो क्या आ रहा है गाइस। तो ये गाइस मेरा 3 हो गया, ये गाइस मेरा 6 हो गया, ये गाइस एनपी क्यू हो गया और ये गाइस मेरा एनपी हो गया, इज इक्वल टू गाइस क्यू हो गया, इज इक्वल टू गाइस 1/2 हो गया, इज इक्वल टू इतना। तो गाइस पी का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो गाइस देखो ऑब्वियस सा बात है, चलेगा। अब गाइस देखो p प्लस क्यू करोगे, अब यहाँ पे p प्लस क्यू, तो p भी 1/2 और प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज इक्वल टू 1। गाइस क्या लिख सकते हो, कमेंट करना है तो लिख सकते हो गाइस, है ना। फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 6 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 3 इज क्या होगा पॉसिबल, है ना गाइस। इसलिए क्या लिख सकते हो, इसलिए क्या लिख सकते हो गाइस, क्या लिख सकते हो, इसलिए लिख सकते हो for a binomial distribution, for a guys binomial distribution, for a guys binomial distribution, for a guys binomial distribution, mean is equal to, शिव शंकर सर यही है या फिर राजी चले गए हैं जी, हाँ नहीं सर, दुमका में ही है सर, क्या बोला, दुमका में ही है। तो इज पॉसिबल गाइस, इज पॉसिबल। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। एक हाँ मिनट सर रुकिए सर। थोड़ा सा रुकिए। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि तुम हमेशा प्रोबेबिलिटी, है ना, कोई लड़का बोलेगा सर हम क्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर मानेंगे, मानो सब तो 50% है ना, 2 ट्रायल है। तो कोई बोलेगा सर हम स्मॉल पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर मानेंगे, मान सकता है कोई दिक्कत नहीं। और कोई बोलेगा सर हम स्मॉल पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस मानेंगे, मानो कोई दिक्कत नहीं, दोनों 50-50 होता है ना, क्योंकि 2 ही ट्रायल्स है, 2 ही गाइस आउटकम्स यहाँ निकले गाइस, इसीलिए आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। हो गया ना, चलो देखो कंसेप्ट को समझिएगा, जब यू गाइस गैदर द कॉन्सेप्ट तो चीजें तुम्हारी अच्छे से आएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम गेन करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट गेन करते हैं। देखो अब आप थोड़ा सा हाई लेवल में चलते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलिए हम्म देखो देखो क्वेश्चन लिखते हैं गाइस, इफ 10%, क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10% if 10% of the bolts of the bolts of the bolts produced by a machine by a machine by a machine
by a machine are defective, are defective, are defective. Determine the probability, determine the probability, determine the probability, determine the probability, determine the probability that out of that out of 10 bolts, 10 bolts, 10 bolts chosen at random, bolts chosen at random, chosen at random, chosen at random, 1, दूसरा में गाइस none, none, तीसरा में गाइस at most 2 bolts will be defective, at most 2 bolts will be defective, will be defective, will be guys defective. तो कंसेप्ट समझो। पहले तो क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि गाइस क्या ये क्वेश्चन गाइस मेरा, क्या ये क्वेश्चन गाइस हम लोग समझेंगे, क्या ये क्वेश्चन गाइस मेरा बाइनोमियल का है। पहले तो समझो, इफ 10% ऑफ द बोल्ट्स, यानी प्रोबेबिलिटी गाइस किसी भी इवेंट्स के, पार्टिकुलर इवेंट्स के गाइस तुमको पता होना चाहिए, जिसका प्रोबेबिलिटी जो गाइस कोई भी इवेंट्स का जो वेरी करता है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है। तो इफ 10% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, मतलब 100% में बात हो रही थी, 10% मतलब है, परसेंट का मतलब क्या होगा, परसेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम, जिसका मतलब होता है पर 100 पे बात करते हैं। यानी कि गाइस जब मशीन यदि 100% वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब 10% कितना हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, डिफेक्टिव निकल जा रहा है। यानी 100% मतलब गाइस यदि 100% मतलब परसेंट का मतलब पर 100, यानी 100 गाइस यदि 100 वैसे समझो 100 गो गाइस यदि मशीन वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो डिफेक्टिव कितना निकल रहा है, 10%, 100 का 10% कितना हुआ रे, 10 गो डिफेक्टिव हो रहा है। यानी कि यदि कंपनी 100 गो मैन्युफैक्चर कर रहा है बोल्ट, तो गाइस डिफेक्टिव क्या को निकल रहा है, 10 गो, 10%, ऑब्वियस बात है। और डिफेक्टिव डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट्स चूजन एट रैंडम, माइक ऑफ करो, कहता है गाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, माइक ऑफ कीजिए, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स, 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम। अब गाइस 100 बोल्ट्स मान लो 100 में तुलना करो, 100 बोल्ट्स में हम 10 बोल्ट्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रे, एट रैंडम निकाल दे रहे हैं। और निकाल दे रहे तो तुमको बताना है गाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 बोल्ट चूजन, 10 बोल्ट चूजन कर रहा है एट रैंडम, 1, 2 एंड एट मोस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। यानी कि गाइस क्या कहने का तात्पर्य है बाबू, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम, है ना, यदि हम लोग 10 बोल्ट्स को चूज कर रहे हैं, मतलब 100 से जब 10 बोल्ट्स निकाल रहे हैं तो उसमें कम से कम एक गो गाइस मेरा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा का मैं बोल रहा है 10 निकाले तो एक को डिफेक्टिव ना होना चाहिए, नन, और 10 गो निकाले तो एटमोस्ट 2, मतलब गाइस एटमोस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यही ना, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, यानी एक भी नहीं होगा, या फिर एक हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो गाइस माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी बता रहा है तुमको, बता रहा है गाइस। तो अब जो इसमें तो गाइस 2 ही आउटकम्स निकलेगा, यदि 100 वोल्ट्स है तो इसमें आउटकम्स तो गाइस मेरे 2 ही है ना यार, एगो या तो गाइस नॉट डिफेक्टिव है या फिर गाइस क्या हुआ, या फिर क्या हुआ, डिफेक्टिव, दो ही एक भी चीज नहीं हुआ है आउटकम, है ना। हाँ, या तो डिफेक्टिव होगा आउट, अरे क्या बोलता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने का कि सर या तो डिफेक्टिव होना चाहिए या तो नहीं डिफेक्टिव होना चाहिए। तो भाई 2 ट्रायल्स है, वोल्ट्स हो गया गाइस, या तो डिफेक्टिव वोल्ट्स होंगे या फिर नहीं डिफेक्टिव होंगे, यही ना ट्रायल्स, मतलब यही ना गाइस तुम्हारे आउटकम्स होंगे, 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो डिफेक्टिव का आउटकम्स होगा या फिर गाइस क्या होगा, या फिर क्या होगा, नॉट डिफेक्टिव का होगा, तो ऑब्वियस बात है। तो 2 ट्रायल्स तो हो गया सर, और इसको गाइस फिर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकते हैं, क्योंकि गाइस परसेंटेज में चीजें हैं तो बेस्ट है गाइस, यानी 10% बोल रहा है। तो गाइस देखो इसका सॉल्यूशन हाउ यू कैन प्रोसीड गाइस, यहाँ से आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो गाइस बताओ गाइस, यहाँ पे गाइस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, 10% डिफेक्टिव है ना गाइस, 10% डिफेक्टिव है, और तुमको यहाँ पूछ क्या रहा है रे भाई,
डिफेक्टिव्स का निकालने बोला। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस हम लोग है ना, जब इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो गाइस मान लो गाइस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ना, ठीक है, हमको गाइस प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो गाइस डिफेक्टिव का ही निकालना है। मतलब 10 वोल्ट हम चूज कर रहे हैं तो एक वोल्ट उसमें डिफेक्टिव हो, दूसरा बोल रहा है यानी एक वोल्ट डिफेक्टिव आ गया तो सक्सेस आ गया क्या, क्योंकि गाइस मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है, डिफेक्टिव लाने का सक्सेस है। यहाँ पे सक्सेस क्या है जी, यहाँ जो आर है, आर जो है, आर क्या होता है बताओ, आर क्या होता है गाइस, आर क्या होता है, आर होता है गाइस नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर जो गाइस मेरा नंबर ऑफ सक्सेस हम कब पाएंगे, अरे नंबर ऑफ सक्सेस कब पाएंगे, जब हमको गाइस क्या मिल जाए, क्या मिल जाए इस केस में गाइस, इस केस में हमको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, डिफेक्टिव वोल्ट्स मिल जाए। क्या मिल जाए गाइस, डिफेक्टिव वोल्ट्स मिल जाए तो हमारा सक्सेस है, किसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। तो गाइस माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं ना, लेट p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव इफेक्ट्स मान लेते हैं, गेटिंग डिफेक्टिव वोल्ट्स मान लेते हैं गाइस। तो गाइस जब p मेरा हो गया स्मॉल p गाइस, स्मॉल p मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव वोल्ट्स, तो q क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट q क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट गाइस q क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल q क्या हो जाएगा बोलो, बाय डिफॉल्ट सर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव वोल्ट्स। बस दो को डिफाइन हो गया। क्योंकि गाइस p और q जब तक डिफाइन नहीं करोगे तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करोगे, नॉट डिफेक्टिव वोल्ट्स हो गया, सही बात है। अब गाइस चीजें कर सकते हो है ना गाइस, इफ 10% ऑफ द वोल्ट्स प्रोड्यूस बाय द मशीन आर डिफेक्टिव्स है ना गाइस, आर डिफेक्टिव्स है ना माय डियर स्टूडेंट है ना, आर डिफेक्टिव बोलता है इफ 10% ऑफ द वोल्ट्स प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, यानी 10% यानी 100 में गाइस 10% तुम्हारा डिफेक्टिव है गाइस। यानी कि गाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना गाइस, यदि हम प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे, p का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, गेटिंग डिफेक्टिव वोल्ट्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू e गाइस, यानी इसको डिफाइन करो, इसका वैल्यू तो p, अभी मान इसका वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू 10%, 10 आउट ऑफ 100%, 10/100 यानी कितना हो गया 0.1 हो गया, ये मेरा डिफाइन हो गया गाइस। तो q का वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 गाइस कितना हो गया 0.9। तो गाइस अब नंबर 1 में तुमको क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इज इक्वल टू क्या बोलता है रे भाई, बोलता है कम से कम 1 वोल्ट होना चाहिए, वो गाइस मेरा क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, NCR p के पावर गाइस r बटा गाइस q के पावर n माइनस r। तो गाइस खुद से देखो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n गाइस, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, n टोटल नंबर गाइस 100% में बात हो रहा है तो 100 होगा। तो गाइस 100 c r का वैल्यू गाइस मेरा हो जाएगा 1, p का वैल्यू गाइस 0.1 के पावर गाइस 1 और q का वैल्यू हो जाएगा गाइस 0.9 के पावर, तो ये 100 माइनस गाइस 1 यानी ये गाइस मेरा 99, 100 माइनस 1 गाइस कर सकते हो, 100 माइनस 1 यही होना चाहिए, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊंगा, है ना गाइस, है ना। क्या होता है q माइनस n माइनस क्या होता है, फॉर्मूला यही ना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी यही ना गाइस, NCR p के पावर r n माइनस r होता है ना बाबू, n माइनस r होता है ना, कितना होता है, n माइनस r होता है ना, कितना होता है, ये सर वही होता है n माइनस r। n माइनस r होता है गाइस, ठीक है, n माइनस r होता है, n माइनस r होता है। तो गाइस एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज बताओ, है ना, तो n गाइस यहाँ पे कितना होगा, n ये, अच्छा बताओ n, है ना, सुनो गाइस यहाँ पे तो ठीक है, ये तो 0.1 हुआ गाइस, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी गाइस, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी पहले ही बताइए, हाउ मच द, अच्छा गाइस n क्या होता है, n क्या होता है, n क्या होता है गाइस, n क्या होता है, व्हाट इज दैट, n क्या होता है गाइस, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो इस क्वेश्चन को गाइस फिर से समझा देते हैं,
मान लो गाइज क्या बोलना चाह रहा है ना, आर गाइज, आर होता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ सक्सेस के लिए गाइज मतलब डिफेक्टिव बोल्ट्स हम पा लिए, तो वही गाइज मेरा नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगा। अब पी गाइज यहाँ डिफाइन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट्स को स्मॉल पी बोल दिया, तो बाय डिफॉल्ट गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बोल्ट्स, तो गाइज सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग बोल्ट डिफेक्टिव, तो गाइज क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो पी कैसे होगा भाई, कितना परसेंट डिफेक्टिव है आउट ऑफ कितना में, यही ना गाइज, कितना में कितना है, तो 10% डिफेक्टिव है कितना, आउट ऑफ 100 में, आउट ऑफ 100 में, तो 0.1 नॉट डिफेक्टिव 0.1, 0.9 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब हमको डिफाइन करना है NCR P के पावर R Q के पावर N माइनस R, जहाँ पे N क्या होता है गाइस, जहाँ पे N क्या होता है, व्हाट इज N, व्हाट इज N, N गाइस टोटल नंबर ऑफ ट्राइड। N क्या होता है गाइस, N क्या होता है, N होता है गाइस, यहाँ पे N मेरा क्या होता है ना, N को आपको डिफाइन करना होगा, बाकी R डिफाइन कर चुके हैं, बाकी सब चीज डिफाइन कर चुके हैं। N होता है गाइस मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स, N गाइस मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, N गाइस नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, N गाइस नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है ना गाइस। तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है गाइस, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना गाइस, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। N गाइस मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो गाइस खुद से सोचो कि यहाँ पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N, स्मॉल n का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, स्मॉल n क्या हुआ गाइस, व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n जो है गाइस वो है मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है ना। तो देखो पहला में क्या कहता है भाई 1, कम से कम यदि हम 10 निकाल रहे हैं तो उसमें एक गाइस, एक क्या होना चाहिए, एक बोल्ट कम से कम गाइस क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो आर सक्सेस, आर इज इक्वल टू 1 रख दिया, एक सक्सेस होना चाहिए गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट, तो NCR P के पावर R Q के पावर N माइनस R, तो N गाइस नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो गाइस यहाँ पर N का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, N का वैल्यू क्या रखेंगे, व्हाट इज आवर N, है ना गाइस, व्हाट इज आवर N, है ना। तो गाइस बात को समझिए, है ना, बात को समझिए, यहाँ पर गाइस जो 10% है आउट ऑफ कितना में होगा, आउट ऑफ कितना में होगा, आउट ऑफ कितना में होगा, आउट ऑफ, अरे 10% डिफेक्टिव कितना में है, कितना में है 10% डिफेक्टिव, 100 में है सर, 100 में है सर, यानी कि 10% मतलब 100 में है। यानी कि गाइस देखो आप बताओ, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10, यानी गाइस हम लोग कितना में तुलना कर रहे हैं, 10 में ना कर रहे हैं रे, अरे 10 वोल्ट्स में ही यस ना सर। कर रहे हैं बाबू, कितना में कर रहे हैं, 10 में 10 सर। वोल्ट्स निकाल रहे हैं, 10 वोल्ट्स में ही कर रहे हैं, यानी 10 वोल्ट्स गाइस मेरा क्या हो गया, 10 वोल्ट्स हम एक साथ कर रहे हैं, वो ट्रायल हो गया मेरा, यानी एन का वैल्यू यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, अरे भाई 10 गो निकाल रहे हैं, 10 गो में गाइस मेरा एक वो डिफेक्टिव होना चाहिए, यानी गाइस एन का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 10। 10 सर। तो गाइस यहाँ पे निकाल दीजिए P इंटू आर इज इक्वल टू 1, एन का वैल्यू 10 हो गया, सी का वैल्यू सक्सेस 1 होना चाहिए, पी का वैल्यू गाइस कितना है, पी का वैल्यू गाइस 0.1 है, 0.1 के पावर गाइस आर, आर का वैल्यू 1 है गाइस, और क्यू का वैल्यू 0.9, और ये गाइस मेरा n माइनस आर होती है, तो n गाइस कितनी हो गई, 10 माइनस 1 हो गई गाइस, तो ये हो गया, कैलकुलेटर देता है पुट करके इसका वैल्यू आपको तुरंत निकाल लीजिए, कैलकुलेटर में इसको पुट करने आता है ना, कॉम्बिनेशन वाला सॉल्व करना सीखा होगा गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में भी, 10 माइनस 1 गाइस 9, कैलकुलेटर में पुट करो और बताओ कितना आंसर है, इसको करके दिखा दे कैलकुलेटर से कैसे है, कि आता है करने, आता है, बता दिया ना सर बता कैसे। दीजिए सर एक बार। बता देना कैलकुलेटर से, क्योंकि गाइस ऐसे नॉर्मल से करोगे कॉम्बिनेशन तो गाइस समय लगेगा, जब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से कीजिए, कैलकुलेटर से कीजिए, कैलकुलेटर से कीजिए गाइस। मैं अपना कैलकुलेटर देखता को निकालता हूँ पहले, कहाँ पे है, इधर उधर रखा जाता है रे भाई भाई, कहाँ रखा याद नहीं, इधर ही रखा था ना, पता नहीं कहाँ रखा था। चलो निकल गया गाइस। देखो यहाँ पे गाइस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका है, आप एक बार में सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे सी कहीं होगा कॉम्बिनेशन करके, भागा वाला में है सर, भागा वाला में है सर, डिवाइड वाला में हाँ तो यहाँ पे गाइस इसको शिफ्ट दाब के इसको दाबिए, और यहाँ पे इधर देखा ये 10 है तो इधर लेफ्ट करके 10, इधर गाइस 1 लिखो, और फिर गाइस इंटू 0.1 के पावर 1 दो, और फिर गाइस 0.9 के पावर 9 दे दीजिए, तो ये आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.3874। अब गाइस दूसरा नंबर में क्या बोलता है बाबू,
सक्सेस जो मिलना चाहिए हमको 0 डिफेक्टिव मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 10C 0.1 के पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू गाइस 0.9 के पावर क्या हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 10 - 0, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हाउ मच गाइस कैलकुलेशन से आ रहा है, बताओ सर कितना आ रहा है 0.34, कितना आ रहा है गाइस 0.3486 आ रहा है, देखो तो कैलकुलेटर से गाइस आ रहा है, आ रहा है गाइस, आ रहा है, आ रहा है गाइस, बोलो यस सर। चलो। तो माय डियर स्टूडेंट तीसरका वाला में क्या होगा बताओ, सर एक बार और सक्सेस करके दिखा दें सर। हाँ, तो यहाँ तो कुछ है नहीं गाइस, शिफ्ट दाब के इसको दाबिए, शिफ्ट दाब के गाइस इसको भागा वाला दाब दो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 10, राइट हैंड साइड में 0, फिर इंटू गाइस 0.1 के पावर गाइस 0 हो गया, और इंटू गाइस 0.9 के पावर कितना हो गया 10 - 0, तो गाइस देखो वैल्यू कितना आ रहा है 0.3486, ठीक है ना गाइस। ये अब गाइस यस देखो यहाँ पे एट मोस्ट 2 वोल्ट से तो आर का वैल्यू क्या क्या होगा 0, 1 और 2 हो सकता है, तो गाइस तीनों की प्रोबेबिलिटी तुमको ऐड करनी होगी, r इज इक्वल टू 0 है ना गाइस, इसको निकालने के लिए तुमको तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी रे, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस देखो r 0 इज इक्वल टू मतलब सक्सेस ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव वोल्ट्स 0 1, ये दोनों के लिए निकाल चुके, 0 के लिए 1 के लिए सिर्फ बचा हुआ 2 के लिए निकालो फट से, तो क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा 2 के लिए निकालो, क्या होगा 10C 2 का वैल्यू है 0.1 के पावर गाइस कितना हो गया p के पावर r, तो p के पावर r कितना हो गया 2 इंटू गाइस 0.9 इंटू गाइस n के पावर r, तो n कितना n - 8, n - 2 गाइस वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, निकालिए गाइस, निकालिए वैल्यू, वैल्यू कितना आ रहा है बाबू, निकालो महेंद्र सिंह धोनी गाइस निकालो, कितना आ रहा है गाइस वैल्यू, वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है, हाउ मच द वैल्यू आर गेटिंग 0.1937। हाँ 0.1937, तो गाइस देखो तो इसको निकाल दीजिए ये वैल्यू को, तो अब दोनों तीनों को जोड़ के लिख दो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 वोल्ट्स के लिए गाइस 0 सक्सेस 1 ये तीनों है ना गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 वोल्ट्स डिफेक्टिव, एटमोस्ट 2 वोल्ट्स will defective will defective will defective है ना, n का वैल्यू कैसे लिए समझ गए ना रे, 10 वोल्ट चूज कर रहे तो यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राई, मतलब एक बार में कितना निकल रहा है 10 ना निकल रहा है, उसमें तुमको पूछा तो ट्रायल्स 10 हो गया, तो गाइस ये ऐसे करके लिख दीजिए 0 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r, अच्छा कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कुछ समझ में काफी हद तक आ गया होगा, 0 के लिए कितना गाइस 3486 प्लस गाइस 0.340 के लिए कितना है 3486 हो गया, इसके लिए गाइस 3874, और इसके लिए गाइस 0.1937, और ये गाइस मेरा वैल्यू कितना आ गया 0.3486 प्लस है 0.3874 और प्लस है 0.1937 0.9297, क्या है बच्चा, अच्छा जी समझ में आया, तो कंसेप्ट बहुत अच्छा है क्या, इस क्वेश्चंस गाइस गुड नाइट क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन गाइस, तो चले फिर आगे चले, यस सर। चलो एक्सीलेंट गाइस एक्सीलेंट, अब देखो इस चीज को समझेंगे, इस चीज को समझेंगे, चलो मैथ्स में बायनोमियल खत्म करो यार इसको, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करो, ठीक है ना, खत्म करो आराम से गाइस हो जाएगा, हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस करवा ही देते हैं और हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट हमारा बिल्टअप होगा, बिल्ट
बाइनोमियल के बाद पॉइजन, पॉइजन के बाद नॉर्मल, चैप्टर खत्म। लेप्लास अच्छा से पढ़ेंगे, फॉरियर सीरीज, बस लीनियर प्रोग्रामिंग तो है नहीं कुछ यार, बस मेरा क्लास लगने का देरी है, लगने का देरी है। क्लास लगा ना गाइस तो पक्का बोलते खात्मा कर देंगे, खात्मा सोम तो खत्म हो गया। चलो ये भी गाइस कुछ एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो ए नाइस क्वेश्चन गाइस। तुम लोग को सिंपल प्रॉब्लम पूछेगा, लिखा है ना सिलेबस में, सिलेबस में लिखा है कि यस नहीं सर। लिखा है, सिंपल प्रॉब्लम आज को उतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा, समझा। सिलेबस वही गधा मास्टर रहेगा तो वही गाइस हाई लेवल चेक कर देगा। चलो देखो ये भी गाइस एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देखिए गाइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन 800 families, in 800 families, in 800 families with 5 children, मतलब 800 परिवार में सभी के पास कितना बच्चा है गाइस, 5 चिल्ड्रन है, 5 बच्चे, मतलब 800 परिवार है, तो इसको जिला क्या है घोषित कर देते। इन 800 फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी, देखो यार संख्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फैमिलीज, हाउ मेनी फैमिलीज would be expected, would be expected, would be expected to have, to have, to have number one 3 boys and 2 girls, 3 boys and 2 girls, 3 boys and 2 girls, 3 boys and 2 girls। दूसरा नंबर गाइस 2 boys and 3 girls, 2 boys and 3 girls, 3 girls, 2 boys and 3 girls। तीसरा में गाइस नो गर्ल्स, तीसरा में गाइस नो गर्ल्स, को लड़की नहीं चाहिए। चौथा में गाइस एटमोस्ट 2 गर्ल, चौथा में गाइस एटमोस्ट 2 गर्ल्स, एटमोस्ट 2 गर्ल्स, एटमोस्ट। ये सब तो गाइस कुछ कॉलेज में हुआ नहीं है, कुछ हुआ है तुम लोग का ये सब पढ़ाई थी, नहीं हुआ है सर। binomial सर। distribution? नो हाँ? सर। हाँ ये सब आएगा तो सरसों का फूल दिखेगा क्या, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं, ये सब आएगा तो यॉर्कर बॉल है, छक्का मार देना। एज्यूम प्रोबेबिलिटी, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है गाइस, इतना कम कम समय में बन जा रहा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक समझ के आप खेला कर देंगे। एज्यूम प्रोबेबिलिटी, assume probability of boys and girls to be equal, assume probability of boys and girls boys and girls to be equal, to be equal। तो गाइस देखो कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो गाइस कॉन्सेप्ट क्या कहती है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो तुमको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही है, इसमें तुमको क्या पूछ रहा है, संख्या, हाउ मेनी फैमिलीज एक्सपेक्ट करेगा, मतलब 800 परिवार है जिसमें प्रत्येक परिवार में, हर प्रत्येक परिवार को 800 परिवार, इसमें प्रत्येक परिवार को कितना बच्चा है, कितना बच्चा है रे, 5 क्या इतना बच्चा है, कितना बच्चा है, 5 बच्चा है, 5 बच्चा है। लेकिन कहता है ना कि कितने 800 में कितने ऐसे परिवार होंगे, संख्या, नॉट आस्किंग यू द प्रोबेबिलिटी, संख्या पूछ रहा है जिसके पास 3 लड़का 2 गो लड़की, तो सरका परिवार मतलब फिर कितने परिवार होंगे 800 में जिसमें 2 गो लड़का 3 गो लड़की, कितने ऐसे परिवार है जिसमें 1 गो लड़की नहीं आ रहा है, हमको सिर्फ लड़के हैं। और चौथा में गाइस एटमोस्ट 2 गर्ल्स, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो गाइस एज्यूम प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल, तो गाइस यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं ना तो हो ही गया। तो गाइस देखो 2 ही आउटकम्स होंगे, प्रत्येक परिवार के आउटकम्स कितने होंगे, कितने होंगे, 2, या तो लड़का या तो लड़की, ट्रांसजेंडर नहीं ना होगा रे। यस सर, मतलब 2 ही। नो सर। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ 2 ही का बात हो रहा है, ट्रांसजेंडर का तो बात नहीं कर रहा, तो आउटकम्स कितना आ गया, क्या आ गया, 2, इसका मतलब बाइनोमियल लग सकता है। ट्रायल्स हैविंग 2 पॉसिबल आउटकम्स, ट्रायल्स हैविंग 2 आउटकम्स गाइस क्या, तो गाइस लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय को गाइस यदि मैं P मानता हूं, तो गाइस बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल क्या हो जाएगा, हाँ गर्ल क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, देन बाय डिफॉल्ट चूज करो चाहे मत करो, देन बाय डिफॉल्ट गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, गेटिंग
ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल इज इक्वल टू गाइस क्यू। लेकिन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लड़का लड़की का प्रोबेबिलिटी क्या है गाइस, क्या है रे लड़का, assume the probability of boys and girls to be equal। तो गाइस जब इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी तो गाइस ये 1 के बराबर होगा कि 1/2 के बराबर होगा, खुद से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक समझो। 1 के बराबर होगा कि 1/2 के बराबर होगा? 1/2 के। वेरी गुड सर, क्योंकि सर होगा ही सर 1/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 कीजिएगा तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो 1/2 के बराबर है, तुमने खुद बता दिया। अब गाइस हमको समझना है कि देखो आप देखो हैंड निकालो, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, चलो ठीक है। तो गाइस हम लोग खेला कैसे करेंगे, यदि 3, देखो अब सक्सेस को डिफाइन करो, यदि हम सक्सेस 3 लड़का का ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट गाइस रिमेनिंग 2 मेरा क्या रहेगा, रिमेनिंग 2 क्या रहेगा, अरे 3 गो लड़का हो गया तो रिमेनिंग 2 मेरा क्या होगा, लड़की होगा। यानी गाइस हम सक्सेस ले लेते चलते हैं ना, सक्सेस पकड़ते हैं गाइस, है ना गाइस। लेट अस कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, है ना, लेट अस कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, है ना गाइस, गेटिंग बॉय, है ना गाइस, in n trials is equal to गाइस, हम लोग R ले लेते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बोलते हैं कुछ है लिख कुछ देते हैं। लेट अस कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉयज इन n ट्रायल्स में गाइस, है ना, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी, लड़का आने की प्रोबेबिलिटी P है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स में लड़का आने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोल दिया गाइस, लेट अस कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं लेटेस्ट प्रोबेबिलिटी मत बोलो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी है। लेटेस्ट कंसीडर द नंबर ऑफ गेटिंग बॉयज, है ना गाइस, यहाँ नंबर लिखे नॉट प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ गेटिंग, ये लिखो, प्रोबेबिलिटी हटाओ। लेटेस्ट कंसीडर द नंबर ऑफ गेटिंग बॉयज इन n ट्रायल्स में गाइस हम R ले लेते हैं, n ट्रायल्स लेंगे तो गाइस उसमें जो नंबर ऑफ गेटिंग बॉयज है उसको हम लोग R ले रहे हैं, तो ये मेरा सक्सेस है। यदि गाइस लड़का का संख्या हमको मिल जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो बचेगा वो किसका मिलेगा, लड़की का। ऑब्वियस सा बात है, कंसेप्ट यही रहता है, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ गेटिंग बॉयज इन n ट्रायल्स। तो गाइस यहाँ पे चूंकि तुमको नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी फैमिलीज, तो गाइस जब नंबर पूछेगा ना रे बच्चा, हाउ मेनी, देखो यहाँ पे नोट करके एक फॉर्मूला लिखा देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके एक फॉर्मूला लिखा देते हैं कि गाइस इफ इन एन एक्सपेरिमेंट हैज n ट्रायल्स इट इज रिपीटेड n टाइम्स, है ना गाइस, देखो है ना गाइस क्या लिखा है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इफ इन एन, है ना, इफ an experiment has n trials and it is repeated n times 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 and it is repeated n times, the frequency का मतलब संख्या, फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू गाइस कैपिटल N करो और इनटू गाइस सिंपली कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस। तो इसको गाइस तुम इलेबोरेट करोगे तो n इंटू, ये फॉर्मूला क्या होता है, NCR P के पावर R Q के पावर n माइनस R, ये बस n मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैपिटल N कितना बार हो रहा है, है ना, इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज n ट्रायल्स एंड इट इज रिपीटेड n टाइम्स, कैपिटल N टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बस गाइज ये हम लोग कर देते हैं, तो खेला हो जाएगा, है ना, n टाइम्स, ऑब्वियस बात है गाइज, है ना, n टाइम्स, ठीक है। तो गाइज बस यही कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ है नहीं गाइज। तो देखो इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज n ट्रायल्स, मतलब एक्सपेरिमेंट का ट्रायल्स कितना है, ट्रायल्स लड़का लड़की आने का ट्रायल है ना हुआ, अरे n ट्रायल्स में कर रहे हैं गाइस, ऑब्वियस सा बात है, पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, चौथा ट्रायल में, सब ट्रायल में आउटकम्स मेरे दो ही आएंगे, या तो लड़का या तो लड़की, है ना गाइस, 0 1 2 3 4 चलते जाएगा, है कि नहीं, n तक जाएगा ट्रायल्स। तो इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज n ट्रायल्स एंड रिपीटेड n टाइम्स, चलो ठीक है, द फ्रीक्वेंसी कैपिटल N इनटू इतना, यही होता है, मतलब गाइस जो मेरी प्रोबेबिलिटी सक्सेस को, तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गाइस मेरी बातों को ध्यान से सुनो, है ना गाइस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो गाइस, यहाँ पर
यहाँ पर कैपिटल एन और स्मॉल एन का वैल्यू कौन बोलेगा? ये तो गाइस चलो ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया, इसको गाइस नोट करके लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब संख्या निकालने बोलेगा तो गाइस कैपिटल एन कितना होगा, है ना? कैपिटल एन टोटल गाइस, टोटल नंबर ऑफ, है ना, इज रिपीटेड एन टाइम्स, तो कैपिटल एन गाइस 8 हो गया। और ट्रायल्स मेरे क्या रहेंगे? ट्रायल्स 5 गो बच्चा है, 5 गो बच्चा में ही खेला होगा क्या, तो स्मॉल एन कितना हो गया? 5। अब गाइस सुनो क्या कहता है, एक नंबर में 3 बॉयज, तो गाइस मान लो सक्सेस यदि हम प्रोबेबिलिटी को पकड़ते हैं r इज इक्वल टू 3 लड़का, ठीक है, यही सक्सेस को पकड़, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ गेटिंग 3 लड़का, तो बाय डिफॉल्ट बचा हुआ 2 क्या होगा? बचा हुआ 2 क्या होगा? लड़की होगा। लड़की तो सर। गाइस लड़की। n c r p का पावर q, और p का पावर गाइस क्या हो जाएगा? r, और गाइस q का पावर n माइनस r। तो गाइस n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, c का वैल्यू गाइस 3 पकड़ लिया, और p का वैल्यू कितना है बाबू? p कितना है? 1/2 दोनों है गाइस, उतना इक्वल प्रोबेबिलिटी ये गेटिंग लड़की का, और ये गाइस r का वैल्यू 3, और इनटू गाइस q का वैल्यू भी 1/2 है, दोनों बराबर है प्रोबेबिलिटी, और n का वैल्यू गाइस 5 और माइनस गाइस 3। तो ये गाइस मेरा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, है ना गाइस? ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है गाइस? सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चा? कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए गाइस, सॉल्व कीजिए, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करो बाबू, सॉल्व करो, करो ऐसे सॉल्व, देखो 1/2, और ये गाइस मेरा पावर हो गया 3, और ये गाइस मेरा 1/2, और ये गाइस मेरा पावर हो गया 5 माइनस 3, कितना आ गया गाइस? कितना आ गया? ये आ गया गाइस 5/16, 5/16। तो गाइस तुमको पूछ रहा है ना भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसलिए गाइस लिखोगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग, है ना, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू सर n इंटू गाइस p, x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3 डिफाइन कर चुके हैं, n की वैल्यू 800, और गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी 5/16, 16 पचे रे 80, यानी गाइस 250। बोलो अच्छा सा ना क्वेश्चन। अब बताओ गाइस, अब क्या कहता है? नो गर्ल्स, है ना, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यानी कि r हम ले रहे हैं ना, सक्सेस चलो लड़का का ही गेटिंग ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ गेटिंग बॉयज इन n ट्रायल्स, चलो r ले रहे हैं, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? कितना है गाइस? 2 लड़का 3 लड़की, यानी r इज इक्वल टू 2 हो गया, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? लड़की का होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस यहाँ NCR p के पावर क्या हो गया? r, और q के पावर n माइनस r, तो गाइस ये हो गया 5, c का 2, और p का वैल्यू 1/2, r का वैल्यू गाइस मेरा हो गया 2, और गाइस q का वैल्यू भी सेम ही है, दोनों का प्रोबेबिलिटी लड़का लड़की का, तो ये गाइस मेरा कितना हो गया? 2 माइनस गाइस ये n कितना है? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है गाइस? कैलकुलेटर से बताइए सॉल्व करके, कितना आ रहा है गाइस? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चा? बच्चा कितना आ रहा है? ये गाइस मेरा आ रहा है, ये भी गाइस मेरा 5/16 आ रहा है रे, हाँ? इसका भी वही आ रहा है सर। हाँ? इसका भी वही आ रहा है, 5/16 नहीं आ रहा है। 5/16 ही आ रहा है गाइस, चलो तो ऑब्वियस आएगा ही ना, 50-50, 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 2 बॉयज 3 गर्ल्स, सेम ही आएगा, कंफर्म है। इसलिए गाइस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ संख्या, फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या ऑफ गेटिंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, लड़का को सक्सेस मान लिए, तो बाय डिफॉल्ट गाइस लड़का ला रहे हैं, सबको लड़के से प्यार आता है, तुम लड़की को भी सक्सेस मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, फिर r इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा, क्या वैसे करके सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो गाइस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा गाइस? क्या हो जाएगा? n इंटू p इंटू गाइस x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू गाइस 2, कसम, चलो ये गाइस, तो n का वैल्यू कितना है? 800, और गाइस ये x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 पे गाइस 5/16 कितना आ गया? 250, समझा? इधर मिटा दें, इधर मिटा दे गाइस, मिटा दें। नो गर्ल्स होगा तो r का वैल्यू तुम ही यस लोग सर। बताओ, क्योंकि r, अच्छा तुम ही लोग बताओ यहाँ पे r का वैल्यू कितना होगा, तब ना सबने समझा। r का वैल्यू कितना होगा?
आर का वैल्यू कितना होगा 0 क्या Yes, एको sir. को नहीं है 0 सक्सेस मतलब एको को लड़का नहीं आया तो सक्सेस है क्योंकि गाइस है ना सब लड़की है वो घुस गया क्या बोलता है लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ गेटिंग अरे भाई आर 5 होगा ना सर? लड़का को लिया समझा आर के हिसाब से बढ़ा रहे हैं गाइस या तो सक्सेस को लेके चलेंगे या है ना तो आर क्या होता है सक्सेस तो हम सक्सेस किसको मान लिए सक्सेस किसको मान वैसे लिए सर लड़का पैदा करना को सक्सेस मान लिए तो लड़की पैदा करने को भी तो तुम सक्सेस मान सकता है नहीं मान सकता है क्या अरे सक्सेस डिफाइन करना होगा ना भाई इसमें गाइस जो ये बेसिक फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में आपको आर डिफाइन करना होगा ना जी अरे पी के पहले समझो पी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस तो सक्सेस यहाँ क्या मान रहे हैं लड़का को पैदा करना सक्सेस मान लेगा और क्यों लड़की को पैदा करना तो लड़का नहीं पैदा कर रहे तो ऑब्वियस सा बात है लड़की पैदा हो रहा है ऑब्वियस सा बात यही तो कंसेप्ट है तो गाइस एन टाइम्स में कितना सक्सेस हो रहा है मतलब कितना ऐसा परिवार है जो लड़का को ही गाइस पैदा कर रहा है उसको सक्सेस मान रहा है तो जितना सक्सेस हुआ जो नहीं सक्सेस हुआ वो लड़की हो गया और यही तो कंसेप्ट है लॉजिक है यार कोई दिक्कत नहीं है प्रोबेबिलिटी इज टोटली ऑन लॉजिक कंसेप्ट आर डिफाइन करना होगा ठीक है तो गाइस यहाँ पे तीसरा नंबर सॉल्व करने के लिए गाइस आर का वैल्यू क्या होगा बोलो आर का वैल्यू क्या होगा बच्चा क्या होगा रे 5 सर। देख रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया 5 होगा हाँ आर को जब आर लेके बढ़ रहे हैं तो आर इज इक्वल टू 0 ना आर क्या है नंबर ऑफ गेटिंग बॉयज इन एन ट्रायल्स इसमें गाइस नो गर्ल्स है नो गर्ल्स है ना गाइस नो गर्ल्स है पाँच ही होगा। 5 5 सॉरी होगा। गाइस आई अपोलाइज फॉर माय स्टेटमेंट सॉरी पार्डन गाइस फॉरगिव मी गुड ऐसे भी गाइस गुरु गुरु और चेला चीनी हो जाता है तो नो गर्ल्स है तो मतलब सब क्या हो गया लड़का सब पैदा हो गया लड़के पैदा हो गया आर का वैल्यू 5 सक्सेस गुड है ना गाइस ऑब्वियस सा बात है तो ऑब्वियस सा बात यहाँ पे क्या निकालेंगे गाइस p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू NCR p के पावर गाइस r और q के पावर n माइनस r 5 c 5 p का वैल्यू 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ये गाइस 5 हो गया और ये गाइस 1/2 और ये गाइस 5 माइनस क्या हो गया 5 गाइस सॉल्व करो महेंद्र सिंह धोनी गाइस सॉल्व करो गाइस कितना आ रहा है गाइस जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है हाउ मच द वैल्यू यू आर गेटिंग गाइस हाउ मच द वैल्यू यू आर गेटिंग कितना आ रहा है बाबू बोलो 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 महेंद्र सिंह धोनी बोलो गाइस कितना आ रहा है ये वैल्यू आ रहा है गाइस मेरा 1/32 तो गाइस बताओ है ना फ्रीक्वेंसी इसलिए गाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग नो गर्ल्स यानी सब लड़के हो गया तो इसके लिए संख्या n इंटू गाइस क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5 और ये गाइस 800 और ये गाइस मेरा 1/32 और इसको गाइस यानी कि गाइस इसको गाइस गुना कर दीजिए 800 से कितना आ रहा है गाइस ये कितना आ रहा है 25 कितना आ रहा है गाइस हाउ मच द वैल्यू इज गेटिंग 25 अब गाइस बताओ इसमें बोल रहा है एटमोस्ट 2 गर्ल्स तो यानी गाइस इसमें क्या क्या होगा अरे भाई क्या होगा r इज इक्वल टू 0 हो सकता है फिर गाइस क्या होगा गाइस क्या हो सकता है r इज इक्वल टू 0 फिर गाइस r इज इक्वल टू 1 और फिर गाइस r इज इक्वल टू 2 तो गाइस देखो अब ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा r इज इक्वल टू 0 प्लस गाइस r इज इक्वल टू 1 और प्लस गाइस r इज इक्वल टू 2 तो देखो r इज इक्वल टू 2 पे भी निकाल चुके हैं r इज इक्वल टू 0 पे निकाला है क्या हाँ और r इज इक्वल टू 2 पे तो निकाला है और गाइस r इज इक्वल टू 1 पे निकाले हो हाँ 1 पे निकाले हो क्या 1 पे नहीं निकाले सर r इज इक्वल टू 3 पे r इज इक्वल टू 2 पे ये तो गाइस ये दोनों पे हमको क्या करना पड़ेगा पहले निकालना पड़ेगा अब तीनों को फिर गाइस कितना से ये तीनों को गाइस बस ये तीनों को ऐड करके हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ n से क्या नहीं ना होता फॉर्मूला तो गाइस r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 2 पे तो निकाल चुके हैं तो गाइस r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 पे निकालो ना फटाक से नहीं निकाल देगा लड़का r इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 1 पे r इज इक्वल टू 1 पे है ना r इज इक्वल टू 1 पे लेकिन होशियार रहना एटमोस्ट 2 गर्ल्स यहाँ पर गाइस एटमोस्ट 2 गर्ल्स बोल रहा है ना गाइस यहाँ पे होशियार रहना एटमोस्ट 2 गर्ल्स
है ना गाइस। तो सुनो, होशियार रहो लड़का। यदि एट मोस्ट ऑफ 2 गर्ल्स बोल रहा है ना, देखो देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं, एट मोस्ट 2 गर्ल्स। एट मोस्ट 2 गर्ल्स मतलब गाइस क्या हुआ, बात को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, है ना गाइस, कंसेप्ट को समझिए, है ना गाइस। एट मोस्ट 2 गर्ल्स, तो गाइस एट मोस्ट 2 गर्ल्स मतलब क्या हुआ, 0 गर्ल हो सकता है, फिर गाइस कितना हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है उसका परिवार में, या फिर गाइस कितना गर्ल हो सकता है, या फिर कितना गर्ल हो सकता है, 2 गर्ल। तो यदि एक कोई परिवार में 0 गर्ल होगा तो लड़का कई को पैदा होगा, हाँ लड़का 5 गो, इसमें कई को पैदा होगा, 4 4, और इसमें कई को पैदा होगा, कितना पैदा होगा। 3 सर। तो गाइस आर तो हम आर हम यहाँ पे डिफाइन लड़की के लिए तो नहीं किए हैं, किसके लिए किए हैं, अरे किसके लिए किए हैं, आर का वैल्यू हम किसके लिए डिफाइन किए हैं, R5 हो गया, यहाँ पे गाइस R इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 4, और R इज इक्वल टू 3, क्योंकि R डिफाइन किए हैं नंबर ऑफ गेटिंग बॉयज इन एन ट्रायल्स। तो गाइस ये आपको ऐड करना होगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली गाइस हमको यदि हमको ये चाहिए ना, क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 गर्ल चाहिए, तो गाइस यहाँ पे क्या क्या होगा बाबू, यहाँ पे क्या क्या होगा, आप जो डिफाइन किए हैं लड़का के लिए मैं किए हैं, अरे तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू गाइस क्या होगा बच्चा, क्या होगा 5। यदि 5 गो लड़का हो गया तो बाय डिफॉल्ट लड़की 0 होगा। फिर गाइस यहाँ पे 4, और यहाँ पे गाइस बोलो कितना रहे 3। तो आप बताओ 5 के लिए R इज इक्वल टू 5 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है मैंने, यहाँ पे खेला करो गाइस, खेला, ये 5 हो गया। कंसेप्ट समझा, अरे लॉजिक समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना बोलो रे लड़का, आज सक्सेस लड़का के लिए किए इतना। तो गाइस R इज इक्वल टू 5 पे निकाल ही चुके हैं प्रोबेबिलिटी, R इज इक्वल टू 3 पे निकाल चुके हैं, बचा हुआ क्या रह गया, इसके लिए नहीं निकाले, इसके लिए नहीं निकाले, 4 के लिए सर। हाँ 4 के लिए नहीं निकाले सर, तो 4 के लिए निकालो, 4 के लिए निकालना होगा, 4 के लिए निकालना होगा, और क्या 4 के लिए नहीं निकाले तो 4 के लिए पट से निकालते हैं गाइस, इधर मिटा दें लेफ्ट हैंड साइड में निकाल दें, याद रखना R इज इक्वल टू 3 पे कितना निकाले, याद रखना लड़का, भूलाना नहीं, कितना निकाले मिटा दे रहे, तुमसे पूछेंगे R इज इक्वल टू कितना पे गाइस, कितना है यहाँ पे 5/16, याद रहेगा ना, अगर तुम बता देगा ना हमको, इस पे बता देगा ना 5/16 बता देना हमको। चलो गाइस, चलो महेंद्र सिंह धोनी कैसा लगा, बड़ी मस्त लगा सर, तो बहुत लॉजिक वाला चीज था सर, यदि हम समझ गए इसका कैलकुलेशन तो बढ़िया आसान है सर, बढ़िया आसान है सर, है ना। तो गाइस P इज इक्वल टू X इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 4 गाइस, LCR P के पावर R Q के पावर N माइनस R, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट गाइस, गेट द रिजल्ट। महेंद्र सिंह धोनी एक बार बोल दो गाइस, है ना, एक बार तुम लोगों ने बोलता है 5 माइनस गाइस 4, बोलो कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, हाउ मच द वैल्यू आर गेटिंग गाइस, जल्दी बताइए सर, समय नहीं है, कम ऑन गाइस, कम ऑन, जोश ला 5/32 सर, कितना आ रहा है 5/32। लेकिन ना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लॉलीपॉप वाला, जो पढ़ल रहेगा वो बना देगा, जो नहीं बनल रहे पढ़ल रहेगा उसका गाइस सरसों का फूल लोकेगा उसको, क्लास में नहीं समझ में। एंड मैं 5/, कितना आ रहा है गाइस, 5/32 ना बाबू, 5/32, 5/32। चलो तो गाइस इसका आंसर निकालना है, तो 800 हो गया, और इनटू गाइस बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू 5 पे कितना है, 1/32 हो गया, प्लस गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू 4 पे कितना है 5/32, और इसके लिए बताओ, तुमको पता था कितना था R इज इक्वल टू 3 पे कितना था 5/16। 5/16, इसको आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, बोलो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए 400। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 गर्ल्स कितना हुआ आंसर, एटमोस्ट में प्रोबेबिलिटी तो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है गाइस, फ्रीक्वेंसी ना गाइस, फ्रीक्वेंसी ऑफ है ना गाइस, फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसलिए गाइस क्या लिखेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट गाइस, एटमोस्ट 2 गर्ल्स, तो आंसर क्या होगा, रे पूरा, क्या गाइस समझ में आया बाबू, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ।
तो सब में तो वही किए होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग नो गर्ल्स 25 लिख दिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 बॉयज संख्या निकालना है तो बस कैपिटल एन से डिवाइड। तो अच्छा था, कैसा लगा, कैसा लगा? मजा आ गया। आज मजा आया ना? मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बोलो, जो लगा किया होगा उसको अच्छा लगा होगा। बहुत Yes, मस्त sir. था ना, बहुत मस्त लगा सर। एक बार सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना गाइस। आज रात में तुम लोग का मैथ्स होगा, क्योंकि गाइस मैथ्स में थोड़ा डुबकी लगाना है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर है, फिर उसमें मात्र 1-2 चैप्टर बचल है। PM to 9 PM होली एंजॉय करो। आज होली है क्या बच्चा? होली है क्या रे? कल है सर। कल है, ठीक है। तो हम लोग कल है। आज इसमें क्या पढ़ाएंगे? इसमें देखो 1 घंटा में पॉइजन उड़ेगा, ये सब मत छोड़ो, क्लास क्या है, हो सकता है इजी आ जाए। तो और गाइस क्या पढ़ा देंगे 1 घंटा में? क्या पढ़ा देंगे? नॉर्मल। तो गाइस कल से फिर सही से विधिवत क्लास चलेगा, शाम में सर्वे और दिन सुबह में गाइस, सुबह में ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तो बढ़िया है। लेप्लास ठीक ठाक है, फॉरियर ठीक है, और ये थोड़ा टफ है ना, इसको समझना पड़ता है। तो ये हो जाएगा गाइस तो रात में। और सोम खत्म हो चुका है, सोम हैज बीन गॉन। पढ़िए मन लगा के गाइस, क्वेश्चन एगो सैंपल क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस रात में 7 से 9।